हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ का समरी। ए पिंच ऑफ स्नफ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड में क्लास 12 का समरी जो आता है वो 5 मार्क्स का आता है और 100 वर्ड्स का लिखना होता है। तो मैं जो समरी जो बनाया हूँ वो 100 वर्ड से ज़्यादा है, तो आप लोग वो 100 वर्ड्स ही चुन के आप याद करिएगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का समरी। ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मालगुन के द्वारा लिखा गया है। ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समरी से क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया। ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका मीनिंग होता है एक चुटकी सूंघना। सूंघना मतलब कोई ड्रग्स टाइप का है जिससे सूंघा जाता है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय मनोहर मालगोनकर। इसका मतलब हुआ ए पिंच ऑफ स्नफ बहुत ही रोचक या मज़ेदार कहानी है जो मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखा हुआ है। अच्छा, अगला पैराग्राफ है ही वाज बोर्न इन 1913। मतलब मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था, 1913 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसे भी याद कर लीजिएगा कब जन्म लिए थे मनोहर मालगोनकर। अब चलिए अगला पैराग्राफ है ही इज़ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर। मनोहर मालगोनकर प्रसिद्ध उपन्यासकार और शॉर्ट लेखक थे, मतलब शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, लघु छोटा लेखक लिखते थे, उपन्यासकार भी थे, दोनों थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनोहर मालगोनकर क्या क्या थे, तो आपको आंसर लिखना है नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर। अच्छा, अगला पैराग्राफ है दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। इसका मतलब हुआ यह कहानी बहुत रोमांच और बुद्धि का है, बुद्धि से भरपूर है, रोमांच और बुद्धि दोनों से, और चालाकी पूरा भरा हुआ है इस कहानी में। अब चलिए अगला पैराग्राफ है दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह कहानी अंग्रेजी में समकालीन भारतीय लघु कथाओं से ली गई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ये पिंच ऑफ स्नफ है, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको आंसर में इसका आंसर होगा कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। चल अगला पैराग्राफ है इन दिस स्टोरी ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। मतलब इस कहानी में नानू काका की बुद्धि को दिखाया गया है, नानू काका की बुद्धि को। चलो अगला पैराग्राफ है व्हेन ऑथर्स मदर अनाउंसेस नानू काका इज कमिंग देन ऑथर गोट disappointed, but anyhow the narrator goes to the station and meets him, who has an impressive personality with white hairs and mustache। जब लेखक की मां ने घोषणा की कि नानू काका आ रहे हैं तो लेखक निराश हो गया, लेकिन किसी भी तरह लेखक स्टेशन पर जाता है, मतलब मनोहर मालगोनकर स्टेशन पर किसी भी तरह जाता है और उससे मिलता है। जिसका मतलब वो जो थे नानू काका जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनके सफ़ेद बाल और बड़े मूछे वाले थे। चल अगला पैराग्राफ है नानू काका केम टू नेटर्स हाउस टू मीट सम मिनिस्टर। इसका मतलब हुआ नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे लेखक के घर पर। अब अगला पैराग्राफ चलते हैं। अगला पैराग्राफ है नानू काका टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ एनेटर टुक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर।
नानू काका वो डक्स होते हैं वो सूंघने की एक चुटकी लेते हैं और लेखक के साथ मतलब वेलफेयर मिनिस्टर मतलब होता है कल्याण मंत्री, मतलब कल्याण मंत्री को देखने के लिए नानू के साथ गए। अब चला अगला पैराग्राफ। और अब अगला पैराग्राफ है ई टेक्स अ स्प्लेंडिड कार। मतलब नानू काका जो होते हैं वो मंत्री से मिले जाते हैं, वो एक शानदार कार लेते हैं। स्प्लेंडिड स्प्लेंडिड में होता है शानदार। अब अगला पैराग्राफ चलिए। अगला पैराग्राफ है फॉर दिस, इसके लिए ही कॉल्स फॉर ए धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, देन ही टेक्स कार टू मिनिस्टर। इसके लिए वो एक धोबी को बुलाते हैं और सिक्का ऑटो डीलर के प्रबंधक मैनेजर को फंसाने के लिए एक चालाकी इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कार से मंत्री के पास जाते हैं। वो धोखे से कार लेते हैं बस सिक्का ऑटो डीलर से और वो मंत्री के पास पहुँचते हैं मिलने के लिए, जाते हैं मिलने के लिए। अब चलिए अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ है इन विजिटर्स बुक ही मेंशंस हिमसेल्फ द हेरिडेटरी पंडित दूध महाराजा ऑफ नैनर। इसका मतलब हुआ आंग तुगो की किताब में उन्होंने खुद को वंशानुगत पंडित के रूप में नैनोर के महाराजा का उल्लेख किया है। अब चला अगला पैराग्राफ एट लास्ट ही गेव दिल्ली एड्रेस वेयर द राइटर लिव्स। बल अंत में उन्होंने दिल्ली का पता दिया जहां लेखक रहते थे। अब अगला पैराग्राफ चलिए। अगला पैराग्राफ है इन द लॉन्ग रन द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम टू रेजिडेंस ऑफ द राइटर वेयर नानू काका वेलकम हिम विद रिस्पेक्ट। इसका मीनिंग हुआ लंबे समय में कल्याण मंत्री लेखक के घर मलावास पर आते हैं जहाँ नानू काका सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। अच्छा अगला पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ है। तो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है दस दिस स्टोरी शोज द एडवेंचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका टू डू एनीथिंग। इसका मतलब हुआ ये स्टोरी दिखाता है कि नानू काका अपने काम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आज के लिए ये समरी पूरा समाप्त होता है। तो अब इसका अगले वीडियो में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, अब बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और ये वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी बेल आइकन दबा